भारत का स्वतंत्रता संग्राम वीरता और त्याग की अनेक गाथाओं से भरा हुआ है। इस लंबी लड़ी में अनेक आंदोलन हुए, जिनमें से एक था असहयोग आंदोलन। यह आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1920 में शुरू हुआ था। यह भारत का पहला जन आंदोलन था जिसने अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया। असहयोग आंदोलन ने भारतीयों को एक नई चेतना दी। इसने उन्हें अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एकजुट होने की प्रेरणा दी। इस आंदोलन ने भारत को स्वतंत्रता के करीब लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह आंदोलन अहिंसा और सत्य के सिद्धांतों पर आधारित था। इसने भारतीयों को अपनी ताकत का एहसास कराया। इस आंदोलन ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नया मोड़ दिया। आइए इस निबंध में हम असहयोग आंदोलन के बारे में विस्तार से जानें और समझें कि कैसे इस आंदोलन ने भारत को स्वतंत्रता के रास्ते पर आगे बढ़ाया। असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि में कई घटनाएं रहीं, जिनमें से एक थी रॉलेट एक्ट। यह कानून 1919 में अंग्रेज सरकार द्वारा पारित किया गया था। इस कानून के तहत सरकार को बिना मुकदमा चलाए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने और जेल में डालने का अधिकार मिल गया था। इस कानून का भारतीयों ने जमकर विरोध किया। उन्होंने इसे अपनी स्वतंत्रता पर सीधा प्रहार माना। इस कानून के विरोध में देश भर में प्रदर्शन हुए और हड़तालें हुई। रॉलेट एक्ट अंग्रेज सरकार की दमनकारी नीतियों का प्रतीक बन गया। इसने भारतीयों के मन में अंग्रेजों के प्रति आक्रोश और घृणा पैदा कर दी। यह कानून असहयोग आंदोलन का एक प्रमुख कारण बना। इसने भारतीयों को अंग्रेजी हुकूमत की असलियत से रूबरू कराया और उन्हें स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। रॉलेट एक्ट के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया था। इस सभा में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए थे। अंग्रेज सरकार ने इस सभा पर गोलियां चलाने का आदेश दिया। जनरल डायर के नेतृत्व में अंग्रेज सैनिकों ने निहत्थे और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोलियां बरसाईं। इस गोलीबारी में सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए और हजारों घायल हुए। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया। इस घटना ने अंग्रेज सरकार की क्रूरता और बर्बरता को उजागर कर दिया। इस घटना ने भारतीयों के मन में अंग्रेजों के प्रति गहरी नफरत पैदा कर दी। यह हत्याकांड असहयोग आंदोलन का एक महत्वपूर्ण कारण बना। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के खलीफा, जो इस्लाम धर्म के सर्वोच्च धार्मिक नेता माने जाते थे, को अंग्रेजों ने अपदस्थ कर दिया। इस घटना से भारत के मुसलमानों में भारी रोष था। भारत के मुसलमानों ने खलीफा के समर्थन में खिलाफत आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन का नेतृत्व मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली ने किया। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन को अपना समर्थन दिया। उन्होंने इसे हिंदू मुस्लिम एकता का एक सुनहरा अवसर माना। गांधी जी के समर्थन से खिलाफत आंदोलन को नई ताकत मिली। इस आंदोलन ने असहयोग आंदोलन को मजबूती प्रदान की। असहयोग आंदोलन का आगाज, जनता का बिगुल। सितंबर 1920 में कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को औपचारिक रूप से शुरू करने का प्रस्ताव पारित किया गया। इस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया। गांधी जी ने लोगों से अंग्रेजी सरकार को किसी भी प्रकार का सहयोग न करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अंग्रेज सरकार को हमारी ताकत का एहसास कराना होगा। गांधी जी के आह्वान पर लाखों भारतीय सड़ीडीकों पर उतर आए। देश भर में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हुए और हड़तालें हुई। असहयोग आंदोलन ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नया मोड़ दिया। यह पहली बार था जब इतनी बड़ी संख्या में भारतीय अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एकजुट हुए थे। सेक्शन 6, आंदोलन की रणनीतियां, अहिंसा का मार्ग। असहयोग आंदोलन अहिंसा और सत्य के सिद्धांतों पर आधारित था। इस आंदोलन के तहत लोगों से अंग्रेजी सरकार को किसी भी प्रकार का सहयोग न करने का आह्वान किया गया था। लोगों से सरकारी नौकरियों, स्कूलों, कॉलेजों और अदालतों का बहिष्कार करने को कहा गया। उन्हें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने और खादी के कपड़े पहनने के लिए प्रोत्साहित किया गया। गांधी जी का मानना था कि अहिंसा के रास्ते पर चलकर ही हम अंग्रेजों को हरा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम हिंसा का सहारा लेंगे तो हम अंग्रेजों से भी बदतर हो जाएंगे। असहयोग आंदोलन के दौरान लाखों भारतीयों ने अंग्रेजी सरकार को किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं दिया। उन्होंने अहिंसा के रास्ते पर चलकर
अपनी बात मनवाई। सेक्शन 7 मोपला विद्रोह, एक अप्रत्याशित मोड़ डेज। असहयोग आंदोलन के दौरान केरल के मालाबार क्षेत्र में मुस्लिम किसानों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। यह विद्रोह मोपला विद्रोह के नाम से जाना जाता है। मोपला विद्रोह असहयोग आंदोलन का एक हिंसक रूप था। इस विद्रोह के दौरान कई अंग्रेज अधिकारियों और जमींदारों को मार दिया गया। गांधी जी ने मोपला विद्रोह की निंदा की। उन्होंने कहा कि हिंसा किसी भी समस्या का हल नहीं है। इस घटना से गांधी जी को गहरा धक्का लगा। मोपला विद्रोह के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि जब तक लोग अहिंसा के सिद्धांतों का पालन नहीं करेंगे, तब तक यह आंदोलन जारी नहीं रह सकता। सेक्शन 8 चौरी चौरा कांड, अहिंसा की परीक्षा। फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा गांव में एक दुखद घटना घटी। असहयोग आंदोलन के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे कुछ लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इस घटना से गुस्साई भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी। इस आगजनी में 22 पुलिसकर्मी मारे गए। यह घटना चौरी चौरा कांड के नाम से जानी जाती है। चौरी चौरा कांड ने गांधी जी को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने कहा कि यह घटना अहिंसा के सिद्धांतों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि अगर हम हिंसा का सहारा लेंगे तो हम अपनी एलडीडाई हार जाएंगे। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। इससे आंदोलन को भारी धक्का लगा। कई नेताओं ने गांधी जी के इस फैसले की आलोचना की। सेक्शन 9 आंदोलन का समापन और उसके परिणाम, आजादी की नींव। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। इससे आंदोलन धीमा पड़े रिच गया। मार्च 1922 में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि असहयोग आंदोलन अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में पूरी तरह से सफल नहीं हो सका, लेकिन इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। इस आंदोलन ने भारतीयों को एक नई चेतना दी। इसने उन्हें अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एकजुट होने की प्रेरणा दी। इस आंदोलन ने भारत को स्वतंत्रता के करीब लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। असहयोग आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण अध्याय था। इसने भारतीयों को अपनी ताकत का एहसास कराया और उन्हें स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया।